गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। इन सब का पैसिव वॉइस खत्म हो चुका है। आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग इसकी पहचान देखें। इसकी पहचान होती है बाबू की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसको बनाना है हम लोग को पैसिव वॉइस, तो बस इसमें एक ही काम करना पड़ता है। बस एक शॉर्टकट रूल याद रखिए आप लोग कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल लेते हैं तो बाई के पास वाला बस शब्द हमको उतार देना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी रहती है। और बस इसके पहले हमको बीन लगा देना होता है। क्या करना होता है इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए? बस हमको कि जो बाई होगा, बाई लग जाए तो बस इसके पास वाला उतार देना है, और बस उसके पहले हमको क्या लगा देना है? बीन, और बाकी सारा चीज वैसे ही उतार देना है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। He had not cleaned the house in the morning. लिखा गया है कि he had not cleaned the house in the morning। तो सबसे पहले तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या खोलते हैं? तो सब्जेक्ट खोलते हैं, और क्या खोलते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट खोलते हैं। इन दोनों चीज को खोज लेंगे तभी बनेगा पैसिव वॉइस हम लोग का। सब्जेक्ट क्या होता है कि तीन शब्दों के अंदर आता है। तो तीन शब्दों के अंदर में सब्जेक्ट क्या है बाबू? तो ही है। और ऑब्जेक्ट खोजना आप लोग को बताया गया था कि इन, टू, फॉर, ऑन, इसके जो पास में होगा उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इन दिखाई दिया, इन के पास में क्या लिखा गया है? तो द हाउस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दोनों मिल गए तो एक दूसरे को हमको बदलना है इन दोनों को। तो ये द हाउस यहाँ पे आ जाएगा, ये द हाउस का नेम है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और ही जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ही का हिम हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो बस आप लोग पढ़े हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहता है इसके पास में हम लोग क्या लगा देते हैं? बाई। अब देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बाई के पास वाला बस क्या कर देना है? उतार देना है। ये बाई के पास में यहाँ उतारेंगे तो क्या उतारेंगे बाबू? तो क्लीन्ड, क्या उतार देंगे? क्लीन्ड। हो गया इतनी बात क्लियर। अब जो ही उतर गया तो इसके पहले क्या लगाना है हमको? बीन लगा दीजिए, बीन, और बाकी जितना बच गया उन सबको उतार दीजिए। ये हैड है तो हैड, ये नोट है तो नोट, और बाकी इधर इन द मॉर्निंग। यहां तक बातें आप लोग क्लियर हुई। तो एक और देखिए एग्जाम्पल। Why had she not washed the room to worship? Why had she not washed the room to worship? इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले तो हम लोग टेंस पहचान गए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस बाई के पास वाला क्या कर देंगे? उतार देंगे, उसके पहले क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे, और बाकी सब चीजें वैसे ही कर देना है। तो पहले तो हमको सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कितने शब्दों के अंदर मिलता है? तो तीन शब्द आप लोग को बताया गया था। इन तीन शब्दों के अंदर, एक, दो, तीन, इन तीनों के अंदर क्या सब्जेक्ट है बाबू? तो सी है सब्जेक्ट। और हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। तो देखिए इन, टू, ऑन आप लोग को बताया गया था कि इन, टू, ऑन, फॉर, और सारी प्रीपोजिशन है, इनके जो पास में शब्द रहता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए टू दिखाई दिया ना, टू के पास में क्या लिखा गया है? द रूम।
ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को बदलिए आप लोग, तो इसको लाएंगे यहाँ पे तो द रूम का द रूम हो जाएगा, और ये सी है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो हर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब बस यहाँ पे आप लोग क्या लगाना पड़ता है, तो बाई लगाना है, और बाई के पास वाला क्या कर देना है, उतार देना है। तो बाई के पास वाला में शब्द क्या लिखा गया है, तो वॉश्ड, इसको उतार दीजिए, उतर गया। इसके पहले क्या लगाना है, बिन, ये बिन लगा दीजिए यहाँ पे। पूरी बातें क्लियर। और बाकी जितना बच गया उन सबको उतार देना है वैसे ही। तो ये हेड है तो हेड, ये वाई है तो वाई। अब कहेंगे सर कि नोट यहाँ पे उतारना है, तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। आप लोग जब कॉपी में बनाइएगा तो देख के बनाइएगा, संभाल के बनाइएगा, आप लोग सब हो जाएगा कंप्लीट। ये नोट है तो नोट, यहाँ पे क्या लगा देंगे बाबू, बिन, पहले से था ही। और इधर बाकी सब चीजें वैसे ही उतार देंगे। वर्शिप का वर्शिप। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को पैसे वाइज? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।